चार सवालों पर आज बात कर लेते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का नया मंत्रिमंडल कब बनेगा? दूसरा सवाल, क्या इसमें वसुंधरा राजे के समर्थकों को जगह दी जाएगी या नहीं दी जाएगी? तीसरा सवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत आखिर अशोक गहलोत से जादूगरी का कौन सा गुर सीखना चाहते हैं? चौथा सवाल, सचिन पायलट के हिस्से में कुछ जाएगा या? नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 10-12 मिनट मैं आपसे जुड़े रहने की पूरी कोशिश करूंगा। तो पहला सवाल, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, दोनों उप मुख्यमंत्री बैरवा साहब और राजकुमारी दिया दिल्ली हो आए, लेकिन मंत्रिमंडल कब बनेगा यह अभी तय नहीं हुआ। दिल्ली में बैठक हुई, वो जेपी नड्डा से मिले, बीएल संतोष से मिले। हैरानी की बात है कि चुनाव हारे हुए सतीश पूनिया और राजेंद्र राठौड़ इस बैठक में शामिल थे, गजेंद्र सिंह शेखावत भी शामिल थे, लेकिन वसुंधरा राजे शामिल नहीं थी। तो क्या वसुंधरा राजे को बुलाया नहीं गया या बुलाया गया और वो नहीं गई? नहीं बुलाया गया तो क्या हम मानकर चलें कि उनके समर्थकों का टिकट कटने वाला है? टिकट से मतलब मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने वाली है। एक फॉर्मूला चल रहा है जो बड़ा खतरनाक किस्म का है, कम से कम बीजेपी के सीनियर विधायकों की नजर में, कि जो लोग 2 बार मंत्री रह चुके, 2 बार विधायक रह चुके, उनको मंत्री नहीं बनाया जाएगा। तो यह अपने आप में गंभीर सवाल उठता है कि इतनी नई बीजेपी की भी क्या जरूरत प्रधानमंत्री मोदी को पड़ गई है? वसुंधरा राजे पर बात करें, उनके समर्थकों पर बात करें, इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जागरण अखबार को दिया हुआ इंटरव्यू बड़ा इंपॉर्टेंट मायने रखता है, बड़ा संदेश है उसमें। मोदी जी ने कहा कि कुछ लोग होते हैं हर जगह में, पॉलिटिक्स में भी, कॉर्पोरेट जगत में भी, हर फील्ड में, हर सेक्टर में, जिनका नाम ऊपर आ जाता है, उनकी ब्रांडिंग हो जाती है, वो अपनी ब्रांडिंग खुद कर लेते हैं। तो इतना नाम ऊपर आ जाता है, कद इतना बढ़ जाता है कि जो दूसरे लोग हैं, प्रतिभावान लोग हैं, उनकी प्रतिभा छुप जाती है, वो हाशिए पर छूट जाते हैं, उनकी चर्चा कोई नहीं करता, मीडिया चर्चा नहीं करता, दूसरे लोग चर्चा नहीं करते। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि जो उन्होंने नए मुख्यमंत्री बनाए हैं वो ये सोचकर नहीं बनाए कि ये नए चेहरे हैं, ये सब मेहनती चेहरे हैं, पुराने चेहरे हैं, बस ये खो गए थे। उनके कहने का मतलब यह था कि राजस्थान में वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत, तीसरा कोई नाम नहीं, कोई चर्चा नहीं। कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश में इसके अलावा चौथे नाम की कोई चर्चा नहीं, कुछ नहीं। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह और भूपेश बघेल, कोई चर्चा नहीं। अगर हम बीजेपी के खेमे से बात करें तो वसुंधरा, शिवराज और रमन सिंह, कोई चर्चा नहीं। तो ऐसे में कहीं धुंध में, कोहरे में, सियासी कोहरे में खो गए थे। सर्दियों के दिन है इसलिए कोहरे की बात कर रहा हूं। खो गए थे भजनलाल शर्मा, मोहन यादव और विष्णु सहाय। तो ये लोग खो गए, ये खो गए थे, विष्णुदेव शाह। तो मोदी जी इनको सामने लेकर आए हैं, कार्यकर्ता को। लेकिन इसका एक बड़ा संदेश क्या है? जब मुख्यमंत्री के रूप में वो ऐसे खोए हुए चेहरों को जगह दी है, जिनकी प्रतिभा को पहचाना है, उन्होंने काम करने का मौका दिया है, तो मंत्रिमंडल में क्या वही पुराने बुजुर्ग चेहरे होंगे? 4 बार के विधायक या 3 बार के मंत्री, 2 बार के मंत्री, या नए लोगों को मौका दिया जाएगा? संकेत साफ है, जो पहले 2-2, 3-3 बार मंत्री रह चुके या विधायक 4 बार 5 बार रह चुके, उनको समझ जाना चाहिए कि जगह नए लोगों के लिए खाली करने का मौका का समय आ गया है। 30 में से 27 जगह बची हैं मंत्रिमंडल में। कहा जा रहा है कि 18 लोगों पर सहमति हो गई है। 12 केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हो सकते हैं और बाकी बचे 6 राज्य मंत्री हो सकते हैं। राज्य मंत्रियों में नए चेहरों को, पहली बार जीते चुनाव को तरजीह दी जा सकती है। मंत्रिमंडल ऐसा होगा, 56 साल की उम्र है मुख्यमंत्री की, तो मंत्रिमंडल में भी हमें इसी रूप में ज्यादातर लोग नजर आएंगे, 60 साल से नीचे के लोग नजर आएंगे। तो 60 साल से ऊपर के हैं, उन पर प्रश्न चिन्ह लगना शुरू हो गया है। तो इसमें तो बहुत से वसुंधरा राजे के समर्थक हैं, और वसुंधरा राजे दिल्ली गई नहीं, बुलाया नहीं गई, नहीं बुलाया नहीं गई, हमें नहीं पता।
लेकिन क्या वसुंधरा अपनी नियति को भांप चुकी है, अब समझ चुकी है कि बस इतना भरे था, अब केंद्र में राजनीति करनी है? अगर बीजेपी के साथ कोई डील हुई है हमें नहीं पता, लेकिन उनके समर्थक क्या अब घर बैठ जाएंगे? क्या लग रहा है कि नए मुख्यमंत्री की ट्यूनिंग एक बार के, दो बार के अपेक्षाकृत नए लोगों से ज्यादा अच्छी बैठ पाएगी? ऐसे कुछ लोग हों जिन्हें मंत्रालय संभालने का अनुभव है, बाकी फिर प्रशासनिक अधिकारी हो जाएंगे जो दिल्ली से भी कुछ भेजे जाएंगे, जो इस समय निर्मला सीतारमण के वित्त मंत्रालय में हैं और दूसरे मंत्रालयों में जो पीएमओ में भी एक आध लोग काम कर रहे हैं, उनको भेजा जाएगा और उनके हिसाब से मंत्रिमंडल में जो भी नए मंत्री होंगे उनको सहयोग दिया जाएगा। एक सवाल ये भी उठ रहा है। तो मोटा तौर पर कहा जा सकता है कि एक चीज तय है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तीनों राज्यों में मंत्रिमंडल का विस्तार अगर कहें, क्योंकि गठन तो हो चुका है, विस्तार एक साथ होगा, जल्द होगा, मलमास की परवाह नहीं की जाएगी। विधानसभा का विशेष सत्र भी बुलाना पड़ेगा, प्रोटम स्पीकर भी रखना पड़ेगा, सबको शपथ भी दिलानी पड़ेगी, और ताकि सिलसिला लगातार आगे चल सके। फिर प्रशासनिक अधिकारियों और बाकी लोगों की 150 जो निगम बोर्ड के अशोक गहलोत सरकार में नियुक्त थे, सबको हटा दिया गया है, सबको इस्तीफा देने के लिए कह दिया गया है। आरपीएससी के सदस्य भी इस्तीफा देंगे क्या, बड़ा सवाल उठता है। क्या उनसे इस्तीफा मांगा जाएगा? क्या इस बहाने आरपीएससी का पुनर्गठन होगा ताकि परीक्षा लीक के सिलसिले में जो दुखी हुए छात्र, उनके कलेजे को थोड़ी तो ठंडक पहुंच सके, कुछ तो लगे कि सरकार, नई सरकार उनके लिए कुछ कर रही है या करती हुई दिखाई दे रही है। अभी तक के जो फैसले हैं वो सारे फैसले पॉपुलर सेंटीमेंट को आधार बनाकर लिए गए हैं, इसमें जनता के हिस्से में कुछ गया नहीं है। यानी 450 रुपये में गैस सिलेंडर, क्या तत्काल फैसला नहीं हो जाना चाहिए था? पेट्रोल डीजल पर वैट घटाना, क्या तत्काल फैसला नहीं हो जाना चाहिए था? स्वाभाविक सवाल उठा रहे हैं लोग, सवाल उठा रहे हैं। या फिर थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा और जनवरी में या फरवरी के पहले हफ्ते में जब लेखानुदान पेश किया जाएगा 6 महीने के लिए, क्योंकि फुल फ्लैश बजट तो जून में ही आ पाएगा मोटे तौर पर यह माना जा रहा है, तब तक इंतज़ार करना पड़ेगा। दूसरी कहानी की तरफ लौटते हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत, वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत मंत्रिमंडल, जब शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था मुख्यमंत्री का, थोड़ा हंस हंस कर बतिया रहे थे, कुछ आपस में कुछ बातें चल रही थी, अशोक गहलोत भी हंस रहे थे, एक बार हाथ भी मिलाया। अब वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत के बीच में क्या बात हुई ये तो हमें पता नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं, अशोक गहलोत ने कहा कि पर्ची कब पता लगी आपको, और पर्ची देखकर आपका चेहरा क्यों उतर गया, या आप हैरान हो गई, कुछ इस तरह की बातें सामने आ रही, हमें नहीं मालूम। लेकिन ऑन रिकॉर्ड गजेंद्र सिंह शेखावत ने बता दिया है कि उनके और अशोक गहलोत के बीच में क्या बात हुई। कि उन्होंने कहा कि वो चाय पिलाने की बात थी, तो उन्होंने कहा अब कब चाय, मैं फ्री हो गया, कभी भी चाय पीने आइए, तय कर लेते हैं समय, तो समय तय हो जाएगा, दोनों बैठकर चाय पियेंगे। और चाय पीने के दौरान गजेंद्र सिंह शेखावत क्या करेंगे, जादूगरी के गुर सीखेंगे अशोक गहलोत से कि 50 साल से राजनीति में है, तो राजनीति में आखिर सरवाइव कैसे कर गए ये जानना चाहते होंगे गजेंद्र सिंह शेखावत। और ये वाजिब सवाल है, इस समय का सबसे वाजिब सवाल है, क्योंकि कमलनाथ हटा दिए गए हैं, जीतू पटवारी बना दिए गए हैं मध्य प्रदेश में, वहां छत्तीसगढ़ में भी महेंद्र चरण दास को बना दिया गया है, लेकिन राजस्थान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। यह हैरानी की बात है। तो क्या यह अशोक गहलोत की नए सिरे से जादूगिरी है, सवाल उठता है। क्या लोकसभा चुनाव तक स्थितियां ऐसी की ऐसी रहेंगी, सवाल उठता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अशोक गहलोत की योजनाएं इतनी अच्छी थी कि कांग्रेस को 70 सीटें मिल गई, और अब इन योजनाओं पर अटैक करेगी बीजेपी की नई सरकार, लिहाजा अशोक गहलोत को हमला करने के लिए मौका दिया जाएगा और लोकसभा चुनाव भी उनकी अगुवाई में लड़ा जाएगा, ऐसा मोटे तौर पर कहा जा रहा है। तो क्या गजेंद्र सिंह शेखावत आखिर जादूगिरी का ये गुर सीखना चाहते हैं अशोक गहलोत से कि भाई ये क्या हो रहा है, आप कैसे हर बार बच जाते हैं, या ऐसा क्या आला कमान पर जादू मंत्र फेर देते हैं कि आपको छेड़ने की हिम्मत नहीं कर पाता? कोई ना कोई ऐसा एक राजनीतिक नुस्खा क्या निकाल लेते हैं। जैसा कि मैं अखबारों में पढ़ रहा हूं कि कहा जा रहा है कि वही योजनाओं को लेकर और अशोक गहलोत बेहतर तरीके से कर सकते हैं, टीम बनाकर संगठित रूप से, फिर केंद्र में उनको महासचिव बनाया जा सकता है या कुछ और पद दिया जा सकता है, लेकिन ये नेता प्रतिपक्ष तो रखना ही पड़ेगा।
उपनेता भी रखना ही पड़ेगा। तो क्या इसमें सचिन पायलट का नंबर आएगा, या सचिन पायलट के लिए प्रदेश अध्यक्ष का पद सुरक्षित रखा जाएगा, जो बाद में तय होगा? क्योंकि तय होना होता तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ तय हो जाता, लेकिन क्या सीडब्ल्यूसी की बैठक, जो कि अभी कल तो देखिए इंडिया ब्लॉक की बैठक है, उसके बाद 21-22 को सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाई गई है, और उसमें सचिन पायलट भी जाएंगे, राजस्थान के दूसरे नेता भी होंगे, अशोक गहलोत नहीं होंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि वो मुख्यमंत्री के तौर पर आमंत्रित किए जाते थे, अब वो मुख्यमंत्री रहे नहीं, तो विशेष आमंत्रित सदस्य बनकर क्या कोई जुगाड़ बैठा लेंगे? अगर जुगाड़ बैठा लेंगे तो ये जादू गजब का होगा, मानकर चला जाए। तो अब इससे जुड़े हुए वही सवाल उठते हैं कि सचिन पायलट को क्या फिर इंतजार करना पड़ेगा? कब तक इंतजार करना पड़ेगा? ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए।